नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल अभी बजट से पहले जो वोट ऑन अकाउंट इस बार होना है, क्योंकि आप जानते हैं पूरा बजट तो प्रस्तुत होगा नहीं, तो उससे पहले एक सुझाव आया और उसके बाद से खास तौर से जो अमीर किसान हैं, उनको ये लगा कि कहीं उनकी आमदनी पर टैक्स तो नहीं होगा, टैक्स तो नहीं लग जाएगा। इसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी गई है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूपिंदर सिंह मान जी ने ये चिट्ठी लिखी है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। भूपिंदर सिंह मान जी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन पहले उनकी चिट्ठी दिखा दें। ये चिट्ठी है, फॉर्मर एमपी हैं राज्यसभा के भूपिंदर सिंह मान साहब। आपने एक चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्टर को और आपने ये पूछा है कि ये क्या ऐसा होने वाला है जैसे कि एक सुझाव दिया गया है, तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। फिर उसके बाद वो अपने तर्क देते हैं। आइए सीधे भूपेंद्र सिंह मान जी के पास चलते हैं और एक सवाल ये पूछते हैं कि क्या अमीर किसानों पर लगेगा टैक्स। मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। सबसे पहले तो मैं संदर्भ समझना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी लिखा, ये चिट्ठी लिखने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, कुछ बातें चल रही हैं हवा में और कुछ लोगों का तर्क है आरबीआई की तरफ से कि वो उनके शब्दों में कि अमीर किसानों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। पहले मेरा सिंपल सवाल ये है कि इस देश में जहां लैंड सीलिंग एक्ट हो, 17 एकड़ से ज्यादा जमीन को रख नहीं सकता इरिगेटेड, तो वहां अमीर किसको बोलते हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये जो अमीर गरीब की बात करके वास्तव में कुछ और कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं सामने रखना चाहते। तो इस बात से हमने ये देखा कि ये जो बात चल रही है कि कुछ अमीर किसानों को लगना है, तो आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि अमीर किसानों में, इस देश में 17 एकड़ से ज्यादा तो रख नहीं सकता इरिगेटेड कोई भी। तो उसमें से जो बहुत बार ये हुआ है कि खेती घाटे का धंधा है, हर कोई जानता है। पार्लियामेंट में बहुत बार ये बात आ चुकी है कि खेती घाटे का धंधा है। तो ये सारा कुछ ये जम्बलिंग है। एक तरफ तो ये कहे टैक्स लगना चाहिए, दूसरी तरफ यहां तक कि मेरे एक सवाल के जवाब में 1995 में ये कहा गया कि 24,442 करोड़ रुपया किसानों की नेगेटिव मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट है, मतलब उनको मनफी है। तो दूसरी तरफ ये जो शरद जोशी की रिपोर्ट, जो टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर है, उसकी भी बहुत चर्चा हुई कि किसान जो हैं दे आर हैवीली टैक्स्ड ए क्लास सोसाइटी। तो इसी तरह से जब ओईसीडी की जो रिपोर्ट आई, जो जिसमें भारत भी हिस्सेदार है, तो उसने ये कहा कि 169 बिलियन डॉलर, जिसका अगर रुपयों में हम करते हैं तो ये होता है 13,52,000 करोड़। तो ये कौन इस तरह की हवाएं में चर्चे चला रहा है? ये देखते हुए हमने सीतारमन जी को लिखा कि इसको देखिए कि ये जिस तरह से किया जा रहा है उसको आप गंभीरता से लीजिए। ये मैं उसकी अपने दर्शकों के संदर्भ के लिए ये भी बता दूं कि मान साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और उसकी एक मेंबर हैं जिनका नाम है आशिमा गोयल। द मिंट अखबार और तमाम अखबार में एक राइटअप आया जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मेंबर हैं आरबीआई की, आशिमा गोयल, उनके हवाले से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने ये बोला कि द गवर्नमेंट कैन कॉन्टेम्पलेट इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच फार्मर्स, यानी कि सरकार अगर चाहे तो वो ये सोच सकती है कि अमीर किसानों पर आयकर लगाया जाए या कर लगाया जाए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मान साहब कि अगर ऐसा होता है तो इसमें हर्ज क्या है? आपका ये कहना है कि किसान अमीर होता ही नहीं,
और अगर ये साबित होता है कि कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं हु आर प्रॉस्परिंग, तो अगर उन पर टैक्स लगता है तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इसमें मेन ऑब्जेक्शन क्या है, क्योंकि सरकार और खास तौर से जो भी ये तर्क दे रहे हैं, एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि भाई आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप रईस हो गए हैं, तो अगर आप हो गए हैं तो फिर आप करदाता बन करके देश के विकास में भागीदार बनिए। ये एक तर्क है, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। जी देखिए, अभी तक जितनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनने की बात हुई है, बनी तो कभी तक नहीं, पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि मन में, सिस्टम के माइंड में तो एक पॉलिसी है कि खेती को स्क्वीज करना है, और खेती को स्क्वीज करके उस जो कैपिटल वहां खेती में जनरेट होता है उसको लेके और इधर उधर जगहों में लगाना है। तो ये तो है अनलिखित पॉलिसी जो मैं समझता हूं। लेकिन जो जब भी पॉलिसी बनती है तो उसमें एक सिंपल बात सबसे पहले आती है कि एग्रीकल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, ये जीने का एक ढंग है। तो अगर खेती जीने का ढंग है तो खेती के ऊपर आप अगर जिस तरह की सोची जा रही है कि टैक्स लगाने की बात करते हो, तो खेती को टैक्स वाली बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी तो मिलनी चाहिए ना। खेती को मार्केट जो जैसे इंटरनेशनल है, खेती को बाकी सारी जो इंडस्ट्री को और बिजनेस को सुविधाएं मिलती हैं वो होनी चाहिए। आदान प्रदान की, आवाजाही की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मैं मान साहब आपको यही द मिनट का मैं राइट अप कोट कर रहा हूं जिसमें आशिमा गोयल जी का वो स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स टू फार्मर्स आर लाइक अ नेगेटिव इनकम टैक्स, यानी कि किसानों को जो पैसा मिलता है वो नेगेटिव इनकम टैक्स की तरह है। Along with that, a positive income tax can be applied for rich farmers as part of a movement to a data rich system, यानी कि जो किसान जो पैसा कमा रहे हैं, जो समृद्ध हैं, उन पर कम दरों पर टैक्स लगाया जाए, और जो गरीब किसान हैं उनको जितना सपोर्ट दिया जा रहा है वो दिया जाए। ये तर्क उन्होंने दिया है जी। और उनका ये कहना है कि आप जैसे जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसके तहत 6,000 रुपए सालाना गरीब किसानों को मिलता है। तो उनका तर्क ये है कि आप, वो ये नहीं कह रही है कि गरीब किसान से टैक्स लो, उनका कहना है वो आप देते रहे उनको, लेकिन जो समृद्ध हैं उन पर एक कम दर से एक टैक्स लगाने का सुझाव उन्होंने सरकार को दिया है कि सरकार अगर चाहे तो ये कर ले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों आपको लगता है ये आपत्तिजनक? देखिए, जिनको आप कोट कर रहे हैं मैं भी उन्हीं के जो उन्होंने कहा है उसमें से आपको ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा है द इफेक्ट ऑफ दीज न्यू एंड अदर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज वाज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड फॉर द एमपीएस। जो पॉलिसी में इंडियन व्हीट और दूसरी चीजें हैं उन पे $10 बिलियन हर साल किसानों को उनको उनका शेयर नहीं मिलता, उनका हक नहीं मिलता। ये होता है 81,000 करोड़। तो ये सारा जो है एक्सपोर्ट का अगर करने दिया जाए, और जो जैसे इंडस्ट्री को सारी सुविधाएं हैं, बिजनेस को हैं, अगर तो एग्रीकल्चर को आपने इंडस्ट्री और बिजनेस मान लेना है तो फिर तो और बात है। मुझे लगता है कि आप ये मानने वाले नहीं हैं। लेकिन ये इस तरह की बात करना कि बड़े किसान ऐसे हैं, तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है सर, ये कि 17 एकड़ वाली जो भारत में लिमिट है खेती के ऊपर, इससे ज्यादा रख नहीं सकता इरिगेटेड लैंड को, तो उससे आप क्या समझते हो कि बड़ा किसान हो सकता है? मेरा आपसे आगे दोबारा सवाल ये आएगा। जी बिल्कुल मान साहब। अच्छा, दूसरी चीज, आप एक किसान को रईस किसान परिभाषित कैसे करेंगे? हु इज अ रिच फार्मर?
मैं क्या करूंगा, रिच फार्मर तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इस सारे देश में इतनी बड़ी गिनता में लाखों में किसान खुदकशियां कर रहे हैं गरीबी की वजह से। तो आप रिच किसको कहोगे सर, जब खेती ही घाटे का धंधा है। तो घाटे का धंधा करते हुए जो भी आगे बढ़ेंगे, अब मजे की बात है, हंसी वाली बात है कि आप उनको रिच कहोगे, क्या कहते हैं? ये तो देश को सोचना है ना। ऐसा मजाक करना मुझे लगता है ये देश को शोभा नहीं देता। किसान जो हैं वो आंदोलन करने की भी सोच रहे हैं इस मुद्दे पर नहीं, उनके और भी मुद्दे हैं, जैसे कि जब किसान आंदोलन हुआ था तब जो वादे किए गए थे, किसानों का ये कहना है कि उनमें से किसी भी वादे की तरफ कोई भी खास कार्रवाई नहीं हुई है या होती हुई भी नहीं दिख रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बहुत क्लोजली एफिलिएटेड हैं भारत किसान यूनियन से भी, किसान मोर्चा से भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये भी मुद्दा अब किसान उठाएंगे? देखिए, जो आप किसान मोर्चे की 3 कानूनों की बात कर रहे हो, वो जो कानून थे उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड करने की बात की गई थी। बाकी भी जो हमारे ऊपर बंधन लगाया गया है कि आप मार्केट कमेटी का और इधर उधर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का होते हुए मंडी के इधर उधर बेच नहीं सकते। मंडी तो देश तो क्या, मंडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर भी नहीं बेच सकते। तो ये सारी चीजें हम शुरू से कहते रहे हैं एज किसान ऑर्गेनाइजेशन, किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी विच कंप्राइजेज ऑफ 17 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस स्टेट्स। तो ये जो इस वक्त जो मोर्चा चल रहा था, वो मैं खुद हैरान था कि किसानों के जो मांगे थी उनकी तरफ तो एक ये पहले एक स्टेप था और आप उसका विरोध कर रहे थे। तो मैं तो ये हमेशा इसके ख्याल में रहा हूं कि ये किस तरह किसानों के हित की बात करने वाले अहित की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उस किसान आंदोलन की बात तो आप ना ही कीजिए तो अच्छा है, जिसने किसानों के होते होते किसानों का नुकसान करवा दिया। जी ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आपत्ति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पत्र में कोई जवाब आया? ये पत्र आपने 21 तारीख को लिखा था। जी अभी तो खैर नहीं, अभी नहीं हुए, 2 ही दिन हुए हैं। अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत बिजी होगी और उनके पास कई मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है आएगा जरूर, मुझे बताएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जी, भूपिंदर सिंह मान जी, द रेड माइक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।